बढ़िया लाग रहे मर्चर। छोरा थोड़ा ध्यान से, हाँ आराम से। अरे क्या बात है जिठानी जी, जेठ जी को देखकर शर्मा गई हैं। अब वो लड़की वो क्यों? ये तो हमारे परिवार का आयोजित फंक्शन है ना, फिर वो रे छोरा, वो है ना संध्या बीननी की पक्की सहेली, और संध्या बीननी ने उसे और उसके भाई को बुलाया है। बस संध्या बीननी तैयार हो रही है, और वो तो तारे को तो पता है ना छोरा कि उसे तैयार होने में कितना समय लगे। चल जब तक जाकर बैठा, हाँ आजा चल, अठीने बैठ, आजा बैठ। मीना बीननी जी बाबू, जरा अठीने आई। सूरज लालिमा ने कभी सगाई की अंगूठी ना पहनाने वाला, संतोष के करना चाहे है, मारी तो समझ में कोनी आवे है। क्या हुआ बाबू? बीननी, मैंने एक उपाय सोचा है, उसमें थारी मदद चाहिए हमारे को। बाबू मैं आपके साथ में हूँ, आप बताइए क्या उपाय है। सुन, आइडिया सोचने में तो आप हमारी सांस निकली बाबू, लेकिन हमारी बात सुनिए, ये आइडिया काम करेगा इसकी गारंटी 50-50 है बाबू। थारे पास कुछ और है तो बता दे। नहीं बाबू, हमारे पास तो आइडिया को नहीं। तो फिर आधा अधूरा ही सही, उम्मीद तो बनी है, कोशिश कर कर देखते हैं। बाबू आप हुक्म दो, मैं जान दूं, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप यहीं रुको, मैं ना वो सारी चीजें लेकर आती हूँ। नहीं आप, अरे आप ये सब लोकेश जी, सूरज भैया के कोई पैर छुए उन्हें अच्छा नहीं लगता, हमें भी मना कर देते हैं वो पैर छूने से। आज की सोचा आपकी। जरा 2 मिनट बाद चलेंगे, कुछ आपसे कुछ बात करना था। हाँ आइए। बस 2 मिनट बैठिए ना। बोलिए। जी वो जीजा जी का तिलक करवाना था, तो उसमें उन्हें कुछ देने का विचार था मेरा। लोकेश जी, पापा ने आपको बताया नहीं कि हमारा परिवार लेन देन के सख्त खिलाफ है? नहीं, मैं दहेज के हिसाब से कुछ नहीं कह रहा। वो बाबूजी अपने जमाई को कुछ ना कुछ तोहफा देना चाहते थे, बस वही। मोहित जी, विनती करता हूँ आपसे, बस ये छोटा सा तोहफा आप स्वीकार कर ले। अच्छा जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक 2 व्हीलर देने की सोच रहा था। आपसे बस यही जानना था कि सूरज जी को मोटरसाइकिल पसंद है या स्कूटर? मोटरसाइकिल? मैं तो कब से कोशिश कर रहा था मोटरसाइकिल के जुगाड़ के लिए, इन्हें हाँ बोल देता हूँ। अब भैया तो मोटरसाइकिल चलाने से रहेगी तो मेरे पास ही। मोहित जी, स्कूटर या मोटरसाइकिल? ये तो बड़ी दुविधा में डाल दिया आपने लोकेश जी। अब आपकी बाबूजी की इच्छा थी तो
अच्छा का मान तो रखना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल सही रहेगी भैया के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी इच्छा का मान रखा। अब तो कोई शिकायत ना है ना? तुझे अपने मम्मी पापा की शादी देखनी थी ना? आज सगाई फिर शादी। वैसे तेरी मम्मा अभी तक नहीं आई, कैसी लग रही है वो? ओहो, मुझे पता है वो एकदम फूटी लगेंगी। मैं भी कैसे सवाल कर रहा हूं। हाँ पापा, मम्मा बहुत सुंदर लग रही है। चलिए चलिए चलिए, मैंने तो सगाई की सारी तैयारियां भी कर ली है। अब भाई खास लोगों की सगाई है तो खास तरीके से ही होनी चाहिए ना। जेठ जी, हमारे को पता है आप किसे ढूंढ रहे हैं। आप जेठानी जी का इंतजार कर रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको। आपको जेठानी जी के दर्शन तभी होंगे जब आप अंगूठी पहना देंगे। तो भाई मैं क्या कह रही थी कि सगाई ना ऐसी तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन ये वाली सगाई ना कुछ अलग तरीके से होगी। इस बार दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा आईने में देखकर अंगूठी पहनाएंगे। भाई इससे चाह भी बढ़ेगी और प्रेम भी बड़ा रहेगा। और चीटिंग मीटिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ है ना बाबू जी? कौन सा तरीका सोचा है संतोष ने? शुरू करें बाबू? आइए जेठ जी, आइए ना, आज आइए बेटा इधर आइए जेठ जी, आइए ना, आइए बैठिए बैठिए, बैठ या। जेठ जी, आपका चेहरा ना उधर को होना चाहिए, है ना बाबू? रे छोड़ के कामी ना बिगड़ी, मुंडो अट्ठी ने घुमा कर बैठ। जी क्या कर रही है संतोष? ये तो धोखा है टाबरों के साथ। बेटा, अपनी दादी ने गलत मना समझ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तारे पापा की भलाई के लिए कर रही हूँ। आइए जेठानी जी। लगता है संध्या आ गई। ये लीजिए बाबू। अब जेठानी जी को हम जेठ जी का चेहरा दिखाते हैं। हाँ
अंगूठी तो दीजिए। जेठ जी हाथ आगे कीजिए। पहना दीजिए। I'm so sorry, वो गलती से। मोहित जाकर सफाई कर दे। नहीं चलेगा चलेगा। नहीं मैं आपको चेंज करवा देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। आइए आइए, अच्छा, प्लीज आइए ठीक। आइए। आईने में देखकर ये कैसे करेगी संतोष? सूरज ने आईने में लालिमा को देख लिया तो सगाई करेगा। अब ना छुपा पाएगी संतोष। छोरा अब देख, अब अंगूठी पहना देते हैं ना, चेहरा तो दिखा दिया। ले छोरा ने अंगूठी पहरा दे। जेठानी जी हाथ आगे कीजिए। आईने
एक काम करो, मैं बिरनी ने ना मंदिर में धूप लगा कर आओ। जी बाबू, जी बाबू। बड़े लोग हमें सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज वो खुद ही ये सब कर रहे हैं। जी जी, जब आप अपनी अंगूठी तो दिखाइए तो सही, कैसी है? अरे वाह, कितनी फूट रही है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है आप पे, है ना जी? हे जी, सब कुछ बड़े अच्छे से निपट गया। संध्या, आपकी सिर्फ एक ही झलक देख पाया मैं आईने में, वो एक झलक जिसे देख के आज भी मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है, वो एक झलक जिसे देख के मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मेरे ईश्वर, ये चेहरा मुझसे कभी जुदा मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। সুন্দরী, ওখানে থাকতে চাইছি কি? ओ सुंदरी, उधर बसने का नहीं है, 2-3 दिन के लिए नौटंकी में जाने का है। कितना सोचेगा? है माँ। কি? দেখছিস? তুমি देखছিस? ए उंगली में हमार बेटा ने तुमको शगाई का अंगूठी पहनाया था ना? तुमको मालूम है ए उंगली में क्यों पहनता है? क्योंकि ए उंगली सीधा हृदय से जुड़ता है। अब हृदय में प्यार नहीं रहा तो देखा देवी ने कैसा फल दिया तुमको। अब तुमको जीवन में कभी प्यार नहीं मिलेगा, जीवन भर कष्ट पावे, कभी प्यार नहीं मिलेगा तुमको। नहीं, मेरा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। सर जी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। सर जी सिर्फ संध्या के हैं, संध्या के। दिया पति की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता, नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता। हे महाराज ठाकुर जी, आपको लाख लाख धन्यवाद। बिना किसी विघ्न के सगाई निपट गई। जी एक बात थी, हमारे यहाँ एक रस्म होती है, सगाई के दिन लड़की के हाथों लड़के के घर के आंगन में एक बांधरवल बांधी जाती है। ठीक है, आप मन से ये रस्म पूरी कीजिए। ये तोहफा संध्या को देना तो भूल ही गया, सिर्फ और सिर्फ इस अनोखी सगाई के चक्कर में। अभी देख क्या था। रुकिए, क्या कर रही हैं आप? अरे बाप रे,
दिमागों की सारी मेहनत गई गड्ढे में। जेठानी जी के सामने अभी भांडा फूटने ही वाला है।